जय श्री सीताराम। 6 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक का ये समय, ये वक्त या फिर ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है? क्या हाल होगा अलग अलग राशियों के आधार पर? और हमेशा की तरह विस्तार से मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा, तो बिल्कुल सीट बेल्ट बांध लीजिए और शांति के साथ आराम से बैठ जाइए। और सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अपने हर आ, वीडियो में, हर राशिफल के वीडियो में आपसे शेयर करता हूं, वो भी जरूर सुनिए। चाहे आप सुन सुनकर परेशान हो गए हों लेकिन फिर भी आपको सुनना चाहिए। मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि जो दूसरे दर्शक, जो नए दर्शक हैं, वो कहीं अंधविश्वास में ना आए या फिर गलत ज्योतिष को ना लें, इसलिए बताना बहुत जरूरी होता है। देखिए, आपकी कुंडली मेरे पास नहीं है, आपकी जन्म पत्रिका मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं आपका राशिफल बता रहा हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो बात बिल्कुल सही है कि यदि पर्टिकुलर आपके बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए, तो इसके लिए आपकी जन्म पत्रिका, आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी चीजें होती है कुंडली में, हाँ, बहुत सारी चीजें। लेकिन अब सार्वजनिक तौर पर यदि मुझे कुछ बताना है, जैसे राशि के आधार पर बताना है, तो शास्त्रों में ये व्यवस्था है, बिल्कुल है व्यवस्था, कि मैं आपकी राशि के आधार पर, कि भाई आपकी राशि फला फला है, तो इस आधार पर मैं आपको बता, जैसे वेस्टर्न में सन साइन चलता है, कि आपका सूर्य राशि इस 15 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल, इस बीच में जन्म हुआ है, तो आपकी राशि ये होगी और फिर आपके लिए ये वगैरह वगैरह राशिफल बनेगा, तो उसको सन साइन कहते हैं। अब वैदिक ज्योतिष के आधार पर मून साइन, चंद्र राशि पर चलता है। लग्न राशि के आधार पर भी होता है। ये राशिफल अलग अलग पर्टिकुलर ग्रह, जैसे अब शनि राशि के, भाई शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो उस आधार पर भी होता है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि राशिफल ऐसे दिए जा सकते हैं, शास्त्र ऐसा कहते हैं, लेकिन बात यह है कि ये सार्वजनिक तौर पर होते हैं, सामान्य तौर पर होते हैं, और सबके लिए होते हैं। मतलब पर्सनली एक व्यक्ति के लिए नहीं होते हैं। तो यदि आपको जीवन का कोई बहुत बड़ा, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, कोई बड़ा निर्णय लेना है, तो आपको चाहिए कि आप अपनी जन्म पत्रिका का विस्तार से विश्लेषण करवाएं और फिर आप बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लें। लेकिन रोजमर्रा के जो निर्णय लिए जाते हैं, उसके लिए राशिफल उपयुक्त होते हैं, पहली बात। अब मैंने शुरुआत में आपसे कहा सन साइन भी होती है, लग्न राशि भी होती है, चंद्र राशि भी होती है, वगैरह वगैरह। तो ये राशिफल किस राशि पर आधारित है? तो मेरे जो राशिफल होते हैं, और अधिकतर जो राशिफल होते हैं, साप्ताहिक, दैनिक या फिर मासिक, ये चंद्र राशि के आधार पर होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार सार्वजनिक तौर पर यदि ग्रहों के गोचरों की गणनाएं की जानी है, तो वह चंद्र कुंडली से की जाए, ये आदेश है। तो चंद्र कुंडली देखो, चंद्र हमारे ज्योतिष में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। मतलब यदि सबसे पहले, यदि मैं आपसे पूछूं आपकी राशि क्या है, तो आप तपाक से मुझे अपनी चंद्र राशि बताएंगे, या आपका नाम, मान के चलो मेरा नाम गौरव है, तो आप बोलेंगे गौरव, तो गौरव ग मतलब कि कुंभ राशि में आता है, तो कुंभ हो सकती है आपकी राशि, है ना? तो कैसे निकाला कुंभ राशि आपने? फिर तो जो चंद्र का जो नक्षत्र था, उसमें जो जन्म था, उस आधार पर फिर आपने निकाला, है ना? तो चंद्र को देखा, लग्न को नहीं देखा आपने कि लग्न क्या था उस समय। तो चंद्र राशियों के आधार पर जो है वो नाम निकल जाते, तो नाम तो कितनी बड़ी बात है ना। इस वजह से चंद्र को मन का, साइकोलॉजी का, थिंकिंग सिस्टम का कारण कहा गया है। इस वजह से ये राशिफल चंद्र राशि के आधार पर होने चाहिए। अब मैंने आपको इतना समझा दिया, अब मैं आपको विस्तार से सारी बातें समझाता हूं, तो बिल्कुल सिर बेल्ट बांध करके बैठे रहिए और शांति के साथ सुनते रहिए। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं, और मेष राशि के लिए मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग में जाने के योग बनेंगे। मतलब कहीं शादी में, या कोई मकान का उद्घाटन हो रहा है, या कुछ गेट टुगेदर हो जो खुशी का मौका हो, है ना, खुशी का मौका हो, ऐसी जगह जाने का मुझे आपके लिए योग बनता हुआ नजर आता है। और ये बहुत अच्छी बात है, जहां पर आपका कुछ लोगों के साथ, पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ मिलना हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। हाँ, खर्च ज्यादा हो सकता है। अब आपके घर या परिवार में ही मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग हो, ऐसी स्थितियां भी हो सकती है।
भारतीय समाज है हम तो भारतीय समाज जो है खर्च तो ज़्यादा करता ही है। तो खर्च ज़्यादा हो सकता है इस समय, यदि मांगलिक कार्य मांगलिक प्रसंग है तो ध्यान रखना ही है। लेकिन सामान्यतः भी मैं बात कर रहा हूँ कि अपने खर्चों का ध्यान रखिए। खर्च आपका ज़्यादा हो सकता है। कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो एक जगह देख लिया और खरीद लिया, ऐसा ना करें। एक जगह देखें, दो जगह देखें, तीन जगह देखें, या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे एडवाइस लें, या आजकल तो इंटरनेट अवेलेबल है। तो जो विश्वसनीय लोग हैं उनसे सुनिए और उसके बाद में ही परचेस कीजिए। क्या हो सकता है ना कि आपका पैसा खराब जा सकता है, ऐसे मुझे योग दिखते हैं। अब मान के चलें कि आपने कोई वस्तु खरीदी, तो वो खरीदी 100 रुपए की। अब हो सकता है आपको बाद में पता चले कि ये वस्तु जो है वो 90 रुपए की मिल रही थी, तो 10 रुपए भी गया ना एक्स्ट्रा वेस्ट, तो वो बच सकता था। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा इस समय दिमाग लगाना है। रिस्की निवेश नहीं करना है, शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना है। किसी को पैसा उधार देने का सोच रहे हैं, रुक जाइए। उसके हाथ जोड़ लीजिए या फिर उसे दान दे दीजिए। दान देने में हमारे दिमाग पर प्रेशर नहीं होता है कि हमें वापस लेना होगा, हम सोचते गया। और उधार देने में बस जिस दिन से दिया है उस दिन से प्रेशर होता है कि पता नहीं कब मिलेगा, है ना। और आप यदि इस समय देते हैं तो वो लॉस जाएगा। तो मेरा आपसे यहाँ पर कहना ये बनता है मेष राशि वालों से कि इस समय धन की बचत रखें और धन का जरा संयम से इस्तेमाल करें, हाँ, या बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल करें, ठीक है। एक बात ये हो गई। हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ कि आपकी वाहवाही हो, आपका नाम हो, आपका यश हो, आपका सम्मान हो, हाँ, आपको आपको सराहा जाए, वाह जी वाह, बहुत अच्छा कर रहे हो। अब ये आपकी नौकरी व्यवसाय में भी हो सकता है, ये आपके आपके घर परिवार में भी हो सकता है। अम, आप यदि समाज सेवी हैं वहाँ हो सकता है, आपकी कॉलोनी में हो सकता है, आपके दोस्तों के बीच में हो सकता है। तो सराहा जाएगा आपको और आपकी तारीफ की जाए, या फिर आपसे खुश रहें लोग। ऐसी स्थितियां इस बीच में आपके साथ बन सकती हैं। अब इसको ये भी हम कह सकते हैं कि आपके संबंध और ज्यादा मधुर होंगे। जब संबंध मधुर होते हैं तभी ऐसा होता है। आपके यदि किसी से संबंध मधुर हो रहे हैं तो वो आपको पसंद करने लगते हैं ऑब्वियसली, और पसंद करने लगते हैं तो फिर कई बार आपकी तारीफ भी कई बार वो करते हैं, तो जो कि सुन करके आपको अच्छा लगता है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि इंसान की सबसे बड़ी भूख, और सबसे बड़ी भूख यदि कुछ है तो वो है तारीफ, एप्रिसिएशन। और तारीफ और एप्रिसिएशन मिल जाता है तो इंसान दो वक्त का भोजन भी छोड़ सकता है, यदि उसे एप्रिसिएशन मिल जाए कि अरे वाह जी वाह, आपको ये कुछ मिलने वाला है लेकिन आपको एक दिन खाना नहीं खाना है, बोलेगा ठीक है चलेगा, चलेगा, ये इतनी बड़ी तारीफ मिल रही ना, चलेगा। तो तारीफ यहाँ पर मिलने वाली है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये तो एक बात हो गई। अच्छा, वाहन खरीदी के बारे में सोच सकते हैं, या फिर आप कोई खरीदी भी कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी कहा भी आपसे कि खरीदी के योग भी बनते हैं। वाहन खरीदी हो सकती है। अब वही बात है कि भाई आप जो है वो एक्सपर्ट से सलाह लीजिए, उसके बाद ही आप खरीदी कीजिएगा। हम्म बाकी तो बाकी तो अच्छा है। भौतिक सुख सुविधाएं बिल्कुल आपकी बरकरार रहेंगी और खुशी आपकी बरकरार रहेगी। चलिए, मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए कहूं तो देखें, आपको ना फिजूल की बातों की चिंताएं ज्यादा इस समय सताएंगी। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, है ना, या इतने समय पहले ऐसा कुछ हुआ था वो अब ऐसा ना हो जाए। तो ऐसी स्थितियां आ सकती है। मानसिक तौर पर आप इस विषय को लेकर के परेशान हो सकते हैं। तो आपको चाहिए कि फिजूल की चिंताओं से निकलिए, फिजूल के तनाव से निकलिए, फिजूल के प्रेशर या फिजूल के दबाव भी आपको आ सकते हैं, उससे भी आप निकलिए। हाँ, एक बात। दूसरी बात ये कि एक अच्छी बात है कि लाभ के योग है, मतलब आपको लाभ होगा इस समय। आर्थिक दृष्टिकोण से, इस समय पारिवारिक दृष्टिकोण से, इस समय आपका कोई लक्ष्य है उस दृष्टिकोण से लाभ के योग बनते हैं। तो यदि लाभ होगा तो निसंदेह फिजूल की चिंता करना, वैसे तो चिंताएं कभी भी नहीं की जानी चाहिए। चिंता करने से यदि मान के चले लाभ नहीं भी हो रहा है तो क्या लाभ हो जाएगा? नहीं होगा। केयर करनी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो लाभ हो भी रहा है, चीजें पॉजिटिवली आगे बढ़ भी रही हैं, उसके बावजूद भी आप जो है वो चिंता कर रहे हैं। तो आपके लिए मुझे यहाँ पर ये कहना पड़ेगा कि ज्यादा चिंताओं से इस समय आपको बचना चाहिए।
और एक और अच्छी बात भी बताता हूँ कि अचानक से भी लाभ मिल सकता है। अचानक से लाभ मतलब बड़े लंबे वक्त से किसी चीज़ के लिए आप ट्राई कर रहे थे, बहुत लंबे समय से आप कुछ सोच रहे थे कि ये करना चाहिए या ये मिल जाना चाहिए और वो मिल जाए। अब ये लाभ मैं केवल धन का लाभ ही नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कि जैसे कई बार होता है, मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं, सर हमने एग्ज़ाम दे करके रखी थी 2 साल पहले और उसका रिजल्ट रोक दिया गया था, अब तो हमें उम्मीद ही नहीं है, आप बताइए क्या। ऐसी कुछ स्थिति कुछ रुकी हुई है, फंसी हुई है ना। तो वो एकदम से उसका फ्लो बनेगा, फ्लो बनेगा मतलब अचानक से आपको समझ में आएगा कि अरे वो चीज़ तो पास हो गई है ना, या उसमें हम उत्तीर्ण हो गए, या उसमें हमें सिलेक्ट कर लिया गया, इस प्रकार से, या कुछ चीज़ मिल गई, या पैसा रुका हुआ था वो मिल गया, या पैसा आ गया, या प्रतिष्ठा मिल गई, कुछ काम ऐसा कर दिया कि अचानक से प्रतिष्ठा हो गई, सम्मान हो गया, है ना, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये समय आपको अचानक से कुछ दिलवा सकता है, तो बिल्कुल आप तैयार रहें। और पारिवारिक दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी, पारिवारिक तौर पर और ज़्यादा खुद को समृद्ध आप महसूस करेंगे, मतलब और ज़्यादा खुद को अम, आप एक ब्लेस्ड जिसे हम कहते हैं महसूस करेंगे और खुश महसूस करेंगे पारिवारिक तौर पर। मतलब आपको ये लगेगा कि चीज़ें पहले से और बेहतर हो रही हैं, कई मतभेद या आर्ग्यूमेंट चल रहे थे तो वो मतभेद या आर्ग्यूमेंट भी मुझे आपके लिए खत्म होते हुए नजर आते हैं। तो पारिवारिक तौर पर अच्छा समय है। यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो वैसे योग भी हैं और पॉजिटिव योग हैं उसके लिए। या संतान आपकी कुछ कर रही है, जैसे मान के चलो उनका एग्जाम है संतान का, मान के चलो वो नौकरी लगने के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उनकी तरफ से कोई खुश खबर आपको मिले, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अच्छे ही होंगे। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं, और मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि देखो थोड़ा मिला जुला ये समय है मिथुन राशि वालों के लिए, ये वक्त मिला जुला रहेगा। कैसे मिला जुला रहेगा समझाता हूँ। सफलता के योग हैं। अब सफलता यदि मैं कह रहा हूं तो इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, हाँ, आप जो भी कार्य करते हैं तो वहां पर आप उस कार्य को बहुत अच्छी तरह से करें और आपका उस कार्य में या तो एप्रिसिएशन मिले, तारीफ मिले, या धन मिले, या पैसा मिले, या प्रतिष्ठा मिले, या सम्मान मिले, या आपको प्रगति मिले, है ना भाई। जो लोग पढ़ाई, बच्चे, स्टूडेंट्स को पैसा तो नहीं मिलता है, लेकिन क्या मिलता है, एप्रिसिएशन मिलता है भाई। एक प्रमाण पत्र आपको दिया जाता है ना, और प्रमाण पत्र से एप्रिसिएशन मिलता है उस समय के लिए। तो आजकल प्रमाण पत्रों से नौकरियां तो नहीं लगती है ना, सही कह रहा हूँ। कम से कम 12वीं तक या फर्स्ट ईयर या जो कॉलेज बैचलर्स डिग्री से नौकरियां तो इजीली नहीं लगती है ना। तो प्रमाण पत्रों से आजकल नौकरियां नहीं लगती, लेकिन प्रमाण पत्रों से एप्रिसिएशन जरूर मिलता है, तो ये एक चीज़ है। और अच्छा है। मिथुन राशि वालों के लिए एक चीज जो, अब ये तो मैंने सफलता की बात की जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने कहा था मिला जुला समय रहेगा, तो फिर नेगेटिव क्या है। तो नेगेटिव ये है कि मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके घर या परिवार में। आर्ग्यूमेंट्स हो, मतभेद हो, वाद विवाद हो, और मतभेद और वाद विवादों की वजह से आप ऑब्वियसली टेंशन में आएंगे ना। जब घर या परिवार में मतभेद चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, तो टेंशन में तो आना ही पड़ेगा, मतलब टेंशन में तो आओगे ही ना। तो तनाव के योग भी हैं, और घर परिवार में थोड़ा सा आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं, आप क्या जता रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अच्छा, इसके अलावा आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, खास तौर पर यदि आप भूमि में निवेश करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, या कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं की कोई वस्तुएं खरीदना चाहते हैं, तो बिल्कुल मुझे आपके लिए ये समय पॉजिटिव नज़र आता है, और आप ले सकते हैं और लीजिए भी, और आपको उन्नति भी देखने को मिलेगी। मतलब जिसमें भी निवेश आप कर रहे हैं उसमें आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। जरूर से आप निवेश कर सकते हैं, अच्छी बात है। ठीक है, तो केवल पारिवारिक स्थिति का ध्यान रखना है, और मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, चिंता तनाव होता है, तो फिर फिजिकली या मेंटली भी हम बीमार पड़ जाते हैं, है ना, तो वहां पर भी ध्यान रखना है। बाकी सब अच्छा है।
मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए कहूं तो नया कार्य शुरू करने के बारे में आप सोच सकते हैं। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। ये समय नए कार्य को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा समय है। हाँ, इस समय का बिल्कुल भरपूर फायदा उठाइए, क्योंकि ये वक्त आपको कुछ नया दिलवाएगा भी और आपके लिए सारे रास्ते खोलेगा। कर्क राशि वालों, कान खोल करके सुन लो। आप चाहे पढ़ाई करते होंगे, आप चाहे नौकरी लगना चाह रहे हो, स्विच करना चाह रहे हो, आप चाहे बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, आप बिजनेस आपको एक्सपांड करना चाह रहे हो, कुछ नया डिसीजन लेना चाह रहे हो, आप कुछ नई प्लानिंग कर रहे हो, अपने हेल्थ को ध्यान में रखते कुछ प्लानिंग कर रहे हो, किसी नए डॉक्टर को कहीं दूर दिखाने जाना चाहते हो, पढ़ाई लिखाई में कुछ प्लानिंग कर रहे हो, जो प्लानिंग कर रहे हो आप बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा, बैठने का समय नहीं है, ये करने का समय है। आप इस समय जब करेंगे तो आपको जरूर से लाभ भी मिलेगा। जरूर से यात्राएं करिए। यात्राएं टाल करके रखी थी तो यात्राएं जरूर करिए। यात्राओं से आपको लाभ है। हाँ, इस समय तो यात्राएं करना चाहिए आपको। यात्राओं के ऑब्वियसली योग भी बनते हैं तभी करना चाहिए। योग बनते हैं तभी मैं कह भी रहा हूँ। पारिवारिक स्थिति तो अच्छी रहेगी। पारिवारिक तौर पर ये समय बहुत अच्छा है कर्क राशि वालों के लिए, और परिवार का साथ भी आपको भरपूर यहाँ पर मिलने वाला है। लंबे समय से कोई कार्य रुका हुआ था या अटका हुआ था या दबा हुआ था और जिसमें आप निराश हो गए थे, तो वो निराशा भी खत्म होने वाली, क्योंकि उसमें रुक गए थे। जैसे मान के चलो कोई काम चल रहा था और आप बहुत प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन वो काम नहीं हो रहा है, तो अब आप बैठ गए, है ना, तो आप खड़े हो जाओ, वापस चलो, चलेगा। या आप लंबे वक्त से कोई कार्य कर रहे थे, बहुत परेशानी आ रही थी, अब आप हताश हो रहे हैं कि बाप रे बाप क्या होने वाला है, मत चिंता करिए, अब आपके लिए समय अच्छा होने वाला है। अब आपको जो है वो अच्छे रिटर्न दिलवाने वाला समय है, आप जो भी कार्य करते हैं। तो मैं कर्क राशि वालों के लिए समय को अच्छा देखता हूँ, मजबूत देखता हूँ। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। भैया सिंह राशि वालों, एक बात ध्यान रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। स्वास्थ्य का ध्यान रखो, हेल्थ का ध्यान रखो। आप हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो इस समय। यदि आपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो आप परेशान हो सकते हो। हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, या मैं स्ट्रिक्टली कह रहा हूं आपसे, हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखो, यदि कोई बड़ी बीमारी है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि, तब तो ध्यान रखना ही है, वो तो हमेशा ही रखना पड़ता है। लेकिन आप नहीं रखोगे, खाने पीने में, शादी ब्याह वगैरह में कहीं गए, खाने पीने में आ गया, है ना, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मैं आपको मना कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप छोटे मोटे भी बात करें, छोटी मोटी भी आपके अ, यदि हम देखें कि आपका स्वास्थ्य नहीं भी बिगड़ा हुआ है, तो भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खान पीन का ध्यान रखिए। मान के चले आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और आप कहीं गए और कुछ खान पीन में आ गया और फिर गए, अगला दिन सुबह बिगड़ गई, तो आप पहले तो खुद से गलती ना करें, है ना, क्योंकि मैंने देखा ही है, शादी ब्याह होते हैं तो पार्टी के नाम पर जो है बिल्कुल दबा दबा के पी जाती है। वैसे तो मैं हर किसी से हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि बिल्कुल ना पिए, लेकिन हाथ ही जोड़ सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। तो अब कई बार लोगों की तबीयत खराब होती भी देखी है, और ये वक्त वैसा ही है। अच्छा, मैं केवल शराब पीने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल खान पीन की भी बात कर रहा हूँ। यदि आप सिंपल रोटी सब्जी भी यदि कहीं खाते हैं तो हो सकता है कि कुछ गिर गया उसमें, फूड पॉइजनिंग हुई, तो जरा सात्विक ही खाएं और घर का ही खाएं। घर का खाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं ना फिर। तो इस बात पर ध्यान रखें, बाहर का भी खाना है तो अच्छी जगह खाएं, साफ सुथरा खाएं, हाथ धोकर खाएं। ये चीज़ है। मास्क का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। कोरोना का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपके स्वास्थ्य का टेंशन ज़रूर है। हाँ, स्वास्थ्य को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सब चीज़ें बेहतर हैं। क्या आप नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन जो भी करते हैं उसमें यश में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि के योग हैं, आपके आगे बढ़ने के योग हैं, आपके आपको आपको एप्रिसिएशन मिले, आपको सम्मान मिले, और धन वृद्धि भी आपको मिले, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। तो आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में भी आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, उसमें भी प्रगति, उन्नति, स्थानांतरण या प्रमोशन या इंक्रीमेंट, अप्रेजल हो सकता है इस समय। अच्छे योग है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं सिंह राशि वालों, तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। खरीदने के योग भी आपके लिए बहुत अच्छे बनते हुए नजर आते हैं। और यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं। यदि आप बिजनेस में रिस्की निवेश करना चाहते हैं तो बिजनेस में भी आपका निवेश हो सकता है, और ये नया मतलब रिस्की निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑलरेडी बिजनेस करते हैं तो, है ना। चलिए, सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं।
कन्या राशि वालों, आपके लिए तो ऐसी कोई बाय गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा से ऐसी कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखती है। बस एक चीज ये है कि आप अपनी दिक्कत खुद खड़ी करेंगे, वो भी मानसिक। मतलब अब ये कि चीजें मिल रही हैं, चीजें आ रही हैं। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ। मैं किसी के साथ, हम छोटे थे, आज का एग्जांपल नहीं है, आज तो खाने के लिए कोई कुछ नहीं करता, लेकिन हम छोटे थे और पहले वो पंगत सिस्टम चलता था, है ना। तो पंगत सिस्टम में अब एक बार जो है वो मेरे साथ एक करीब एक मित्र था, छोटे थे हम, तो वो बैठा और जब हम भोजन कर रहे थे, है ना, तो अलग अलग प्रकार की अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई थी। तो रोटी सब्जी और वो सब आ गया, है ना। अब मेरी एक आदत है कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऑयल वाली या मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी वाला व्यक्ति हूँ। हाँ, खाने पीने का शौकीन मैं बहुत हूँ। मुझे खाना बहुत पसंद है, लेकिन सात्विक खाना जो होता है, घर का खाना जो होता है, जैसे दाल बाटी, है ना, जो जो पुराने रोट, जो पुराने समय का खाना होता है चटपटा, वो पसंद है मुझे, नया खाना पसंद नहीं। तो वो वो महोदय साइड पे बैठे हुए थे, मतलब लड़का था, मित्र था, बैठा हुआ था। तो वो भोजन अच्छा चल रहा है, मैं भी भोजन कर रहा हूँ, वो भी भोजन कर रहा है, लेकिन वो इस चिंता में है कि यार ये जो डिश है, मान के चले गुलाब जामुन, में वो ये तो भूल गया इतना, लेकिन कोई डिश थी वो, अब मान के चले गुलाब जामुन है। अरे भैया गुलाब जामुन नहीं आया, गुलाब जामुन नहीं आया, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। भाई बोला गुलाब जामुन आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं यार गुलाब जामुन आएगा कि नहीं आएगा। और रोटी भी खाया जा रहा है, तो रोटी को भी वो एंजॉय नहीं कर रहा, खाने को भी एंजॉय नहीं कर रहा। अच्छा एंजॉय तो छोड़िए, चबा भी नहीं रहा अच्छे से, तो उसका पेट खराब हो गया गुलाब जामुन के चक्कर में। अच्छा गुलाब जामुन जो है वो आ गया, आ गया एक बार, अच्छा अब ये नहीं आया, ये आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, और खाए भी जा रहे हैं और चिंता भी करे जा रहे हैं। तो मुझे वो बात उसकी हमेशा याद रही, और उसे मैं चिढ़ाते रहता हूँ इस चीज़ को लेकर के, भाई ये आएगा कि नहीं। बचपन के दोस्त होते हैं, कुछ एक चिढ़ हो जाती है किसी किसी के, मैं उसको इस विषय में चिढ़ाता हूँ। तो इस वजह से मुझे वो याद रह गई। लेकिन ये यहाँ पर आपके साथ ज़रूर सही बैठता है कन्या राशि वालों, कि प्रैक्टिकली आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकली आपको चीज़ें देने वाला है, चाहे धन हो, चाहे आप नौकरी हो, या पदोन्नति हो, प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, पारिवारिक तौर पर प्रॉब्लम चल रही थी वो खत्म हो, ये सब अच्छे ही हो गए। लेकिन मेंटली जो है वो आप सोचें, अब ये हो गया, वैसा होगा कि नहीं, अच्छा आज होगा, कल होगा कि नहीं, परसों होगा कि नहीं। तो इस चीज को छोड़िए, आज को एंजॉय कीजिए। चलिए, तो कन्या राशि वालों के लिए ये था। कन्या के बाद तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपको ना सहयोग मिलने वाला है, किसी न किसी का, किसी न किसी तरह से सहयोग मिलेगा। और मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ, बहुत स्ट्रांगली इस बात को मानता हूँ कि सहयोग बहुत जरूरी होता है हम सभी को। मैं बोल ही नहीं सकता कि मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, बहुत जरूरी है। हाँ ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति मेरे लिए कुछ कर रहा है तो मैं उसके बदले में उसके लिए भी कुछ कर रहा हूँ, अब गिव एंड टेक वाला विषय अलग है, लेकिन सहयोग तो बहुत जरूरी है। तो आपको यहाँ पर सहयोग मिलेगा, और सहयोग की वजह से आप आगे बढ़ेंगे। कई बार होता है कि आपका कोई इतना ज्यादा सहयोग कर देता है जिससे आप बहुत ही आपको मिल जाता है, उसके बदले में आप उतना उसे दे नहीं पाते हैं। कई बार होता है, और आप उसको बस धन्यवाद दे करके ही रह जाते हैं, बोलते हैं आपका एहसान हमारे ऊपर रहा। तो कई बार ऐसी स्थितियां भी बन जाती है कि दूसरा आपके लिए कुछ ज्यादा कर दे। ये समय वैसा ही है आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए, दूसरा कोई ज्यादा करने वाला है, तो तैयार रहिए, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा दूसरों की इज्जत करिए। हाँ, कौन क्या कर दे पता नहीं, तो सबकी इज्जत करिए, सबसे बातचीत करिए, सबसे संपर्क में रहिए। एक बात, यात्राओं के योग हैं, यात्राएं आपकी सफल होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, ऐसे योग भी हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और अचानक से भी आपको लाभ मिल सकता है, ये धन में हो सकता है, ये शेयर मार्केट में हो सकता है, ये आप किसी भी प्रकार से आपके अंकों में हो सकता। अंक का मतलब ये, मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मेरे पास कई सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो कहते हैं कि सर हमने रीचेकिंग के लिए डाला था लेकिन हमारा रिजेक्ट कर दिया गया, और अब पता नहीं उसमें हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या हमने एग्ज़ाम दी थी उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ लेकिन वो एग्ज़ाम में रिजेक्ट हो गई, अब हमने उसके लिए फाइल किया हुआ है कुछ भी। तो ऐसी कुछ स्थिति है जो रुकी हुई है, तो वो भी यहाँ पर खत्म होती हुई, मतलब रुकावट खत्म होती हुई नजर आती है। और बिल्कुल आप जिस उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं, या जिस उद्देश्य से आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आपकी सफलता मुझे बनती हुई नजर आती है। ठीक है, तुला राशि वालों, अचानक से लाभ मिलने वाला है, तैयार रहिए। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। भैया वृश्चिक राशि वालों, शेयर मार्केट में लाभ मिल सकता है।
हाँ हाँ, शेयर मार्केट में लाभ मिल सकता है। कई सारे लोग मेरे पास आते हैं, सर हम शेयर मार्केट के बारे में क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते। लेकिन बात यह है कि आपकी कुंडली, हर किसी की कुंडली वैसी होती नहीं है ना। हर कोई शेयर मार्केट में लाभ कमा लेगा ऐसा होता नहीं। मान के चले मैंने एक दिन के लिए लाभ कह दिया कि आप एक दिन में इतना लाभ कमा सकते हैं, आपने वो एक दिन में लाभ कमा भी लिया, लेकिन यदि कहीं कुंडली में ऐसे योग नहीं है कि आप ट्रेडर बने, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो पैसा डाउन हो जाएगा, है ना। तो हर किसी को शेयर मार्केट में जाना भी नहीं चाहिए, ये कुंडली के आधार पर होता है। लेकिन फिर भी यदि आप इन जनरल इन्वेस्ट करते हैं, देखो इन्वेस्ट तो हर किसी को करना ही पड़ता है, तो यदि कहीं आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, वृश्चिक राशि है आपकी, तो आप बिल्कुल निवेश कीजिए और इस वक्त किया गया निवेश आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फिजूल के पैसा खर्च मत कीजिए, मतलब कोई वस्तु खरीद रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, निवेश कीजिए। निवेश के लिए अच्छा समय, भले एफडी में डाल दीजिए लेकिन निवेश के लिए अच्छा। एक चीज ये, दूसरी बात ये कि पारिवारिक तौर पर स्थितियाँ अच्छी होंगी, पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी, तो शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर आप मजबूत रहेंगे। भाई देखो, परिवार में जब उत्साह का, खुशी का माहौल होता है ना, तो हम मेंटली बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, और मेंटली मजबूत होते हैं तो फिजिकली हमें स्फूर्ति रहती है, तो वो चीज़ रहेगी। तो अच्छा समय है, और ये समय उन्नति का है, सफलता का है। इस समय का अच्छे से फायदा उठाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए कहूंगा कि लंबी दूरी का ट्रेवल ना करें। यदि कहीं आप लंबी दूरी के लिए जा रहे हैं, यदि कहीं आप लंबा कोई ट्रेवल कर रहे हैं, आप खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं, यदि आप बड़ी लंबी यात्राएं कैंसिल कर सकते हैं तो कर दीजिए, कैंसिल नहीं कर सकते तो कम से कम खुद आप व्हीकल चला करके मत जाइए, ड्राइवर का सहारा या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लीजिए। इस बात को ध्यान रखिए धनु राशि वालों, है ना। वाहन से कष्ट होता हुआ मुझे नजर आता है, और हेल्थ इश्यूज भी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज्यादा इस समय जरूरी है। एक बात ये, अच्छा, यदि हम आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करें, तो आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। आर्थिक तौर पर और ज़्यादा मजबूत आप महसूस करेंगे, और नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में आपको उन्नति मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगा, लाभ मिलेगा, है ना। तो ये समय धनु राशि वालों के लिए नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन या पढ़ाई लिखाई भी बोले ना, तो पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। बस कहाँ प्रॉब्लम दिख रही है, तो लंबी दूरी का ट्रेवल और फिजिकल हेल्थ इश्यूज, इसका प्रॉब्लम दिख रहा है। बाकी बाय गॉड, भगवान की कृपा से कोई दिक्कत नहीं दिख रही। तो बिल्कुल आगे बढ़िए, मेहनत करिए और सफल बनिए। चलिए, धनु राशि की बात की थी अभी हमने। धनु राशि के बाद में अब मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि नए दोस्त बन सकते हैं, पुराने दोस्त मिल सकते हैं, पुराने रिश्तेदारों से मिल सकते हैं, गेट टुगेदर यहाँ पर हो सकता है, कहीं मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग आपके घर परिवार में हो सकता है। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी मकर राशि वालों। धन का लाभ होता हुआ नजर आता है। आर्थिक तौर पर यह समय और ज्यादा आपको मजबूत करेगा। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में और ज्यादा आपको उन्नति देखने को मिलेगी। यात्राओं के योग भी हैं, यात्राएं जरूर कीजिए। यात्राएं करने से आपको लाभ ही मिलेगा, तो यात्राएं कीजिए। और जिन उद्देश्यों से यात्रा करें, भले ही डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, जाइए, क्योंकि आप जिस उद्देश्य से कहीं जा रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको जरूर से सफलता भी मिल जाएगी। बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, ये समय आपके लिए सफलताकारी है। ये समय आपको लाभ दिलवाने वाला है, कुछ न कुछ दिलवाने वाला है। तो दिलवाने वाला है तो निसंदेह आपको आगे बढ़ना है, आपको मेहनत करना है, और बिल्कुल एक आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक जिसे हम कहते हैं, वो आपको होना है, ठीक है। चलिए, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए कहूंगा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अपने फिजिकली अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पहली बात। दूसरी बात, सफलता के योग जरूर हैं। आप आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, सफल भी होंगे। और जिन उद्देश्यों में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जिन उद्देश्यों में आपका जो भी उद्देश्य है, आपका पढ़ाई उद्देश्य हो सकता है, आपका नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, शेयर मार्केट उद्देश्य हो सकता है, इन्वेस्टिंग उद्देश्य हो सकता है, समाज सेवा उद्देश्य हो सकता है। जो भी आपका उद्देश्य है, उन उद्देश्यों में आपकी सफलता मिलना यहाँ पर मुझे तय आपके लिए दिखती है। तो बिल्कुल आपको आगे बढ़ना चाहिए कुंभ राशि वालों को, और आगे बढ़िए भी, और बिल्कुल मेहनत भी कीजिए, और आपको जरूर से लाभ भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, कुंभ राशि के बाद में बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वालों, तैयार रहिए प्रतिष्ठा को और बढ़ाने के लिए, सम्मान को और बढ़ाने के लिए, तारीफ को और ज्यादा बढ़ाने के लिए।
कहने का मतलब ये है कि आप जो भी कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशनल हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, समाज सेवा करते हैं, घर परिवार में कुछ काम कर रहे हैं, सामान्यतः आपकी यहाँ पर प्रतिष्ठा होगी, आपका वाहवाही होगी, आपका सम्मान होगा। और वाहवाही, सम्मान होगा या तारीफ होगी तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि आपको सफलता भी मिलेगी। तो ये वक्त सफलता का है, ये वक्त कुछ दिलवाने वाला है। तो तैयार रहिए, मेहनत ज़्यादा करिए, मेहनत तो ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन सफल बनिए, सीधी सी बात है। तनाव ज़रूर रह सकता है या प्रेशर रह सकता, तनाव नहीं बोलूँगा, प्रेशर रह सकता है। जैसे आपको कोई नई जिम्मेदारी मिलती है, तो जिम्मेदारी जब मिलेगी तो प्रेशर तो आएगा, वर्किंग लोड तो आएगा, है ना। तो वर्किंग लोड हो सकता है, तनाव हो सकता है, दबाव हो सकता है, लेकिन ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इससे आप निकल जाएंगे। तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। आप तो बस अपने काम पर, अपने कर्म पर, अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए, बाकी सब चीज़ें साइड पर रख दीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मीन राशि की बात की, तो और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया और बताया कि आपके लिए ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप आप सभी के लिए कैसा जाएगा, ये मैंने आपको समझाया। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।